दोस्तों आइए मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मैं अगले शायर को आपके बीच बुलाऊं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूँ। कभी मुनव्वर साहब ने एक शेर कहा था कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। और मोहब्बत दिल से नाजुक है, जिसे अपनी रफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल शायर जनाबे शादाब आज़मी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। एक बार जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाबे शादाब आज़मी साहब। हाज़रीन गिरामी, कोपा बहुत दिनों के बाद आया हो, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि बड़ी उम्मीदों के साथ आया हो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बैठ जाइए, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप दादो तहसीन से नवाजिए, क्योंकि जितने भी शायर माइक पर आए हैं वो कह कह करके थक चुके हैं। मैं बस सीधे सीधे अपना कलाम आपके दरमियान पेश करूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो 4-5 मिनट तो इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा, नहीं अच्छा लगा तो धीरे से खामोशी से अपनी जगह ले लूंगा। शादाब भाई एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अगर इतना बड़ा मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो यकीनन ये शेर और शायरी सुनने के लिए इकट्ठा हुआ है। इतना बड़ा मजमा, मैं तो मजमे को देख करके शुरू में ये सोच लिया था कि इतना बड़ा मजमा, यहाँ तो इनकलाब बर्पा होना चाहिए मुशायरे के नाम पे, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगा कोपा वालों अब तक मुझे नहीं लगा कि कोपा में मुशायरा हो रहा है। शादाब आज़मी मतला पढ़े तो आपको ये बताना होगा कि कोपा की सरजमीन पर मुशायरा हो रहा है। मतला अच्छा ना हो तो खुदा के वास्ते आप ना तो तालियां बजाइएगा ना तो दादो तहसीन से नवाजिएगा, लेकिन खुदा के वास्ते अगर शादाब का मतला आपको अच्छा लग जाए तो सिर्फ चंद लोग नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा तालियां बजाए और पूरा मजमा शादाब आज़मी को अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजे। मैं इस तबीयत के साथ सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। कभी कभी आप पर प्यार भी आता है, कभी कभी आप बहुत अच्छे भी लगने लगते हैं, लेकिन कभी कभी आप खतरनाक भी साबित होते हैं। कभी कभी आप हाथों से इस तरह इशारा करते हैं, कभी कभी हाथों से इस तरह इशारा करने लगते हैं, तो कभी कभी डर भी लगता है। दोस्तों कोपा वालों, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आइए मैं मतला यहाँ से पेश करता हूँ और आप सबकी शिरकत दाएं बाएं जो भी मेरे भाई खड़े हैं जी बड़े शादाब भाई सब सुन रहे हैं। पढ़ता हूँ, चाहता हूँ यहीं से एक माहौल बनाए ताकि मैं कुछ देर आपकी खिदमत कर सकूं। भाई जी नहीं, मऊ के लोग हैं, अच्छा सुनते हैं, लेकिन अच्छा सुन करके बताएं मेरे भाई, मुझे भी अच्छा लगे। पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए, सारे लोग शिरकत करें ताकि लगे कि मुशायरा हो रहा है। जी भाई इरशाद। ना तो खारे वाले तो यार आप तो तालियां बजा दीजिए, अब मैं कह रहा हूं आप तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। ना तो खारे वाले हैं ना कबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं। शेर मुकम्मल हो तो भरपूर तालियां, भरपूर दादो मोहब्बत से नवाजिएगा और थोड़ा सा बीच में गैप हो ताकि तालियां बजाने का मौका मिल सके। थोड़ा सा गैप पेश करता हूं बतौर खास समाज फरमाए कि ना तो खारे वाले हैं ना तो खारे वाले हैं, ना कबूल वाले हैं, ना कबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हम रसूल
शुक्रिया आदरणीय, बहुत अच्छा सुना। मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है दोस्तों, मुशायरा बहुत आसानी से नहीं होता। मैं समझता हूँ कि कलीम भाई और नदीम भाई ने कितनी मेहनत की है। पेश करता हूँ बतौर खास। एक बार चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग गया हो तो कोपा मऊ के सामने तालियां बजा करके अपने भाई शादाब को बताएं कि आपको मसला पसंद है। ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले क्या कहने शादाब भाई, जिंदाबाद। किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोपागंज के बाज़ौक़ सामीन पर मुझे भरोसा है कि वो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से मैंने शेर कहा है। बतौर खास समाज फरमाए कि हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले हैं, हमको फख्र है इस पर कि रास्ते में इंसान के, कलीम भाई कि रास्ते में इंसान के खार वो बिछाते हैं, रास्ते में इंसान के, रास्ते में इंसान के खार वो बिछाते क्या कहने शादाब भाई, क्या तंज है भाई, वाह। और खुद को कहते हैं हम तो फूल वाले हैं, और खुद को, मुशायरा इसी का नाम है दोस्तों। अक्सर मैं कहता हूँ शायरी तो हम किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शायरी जब माइक से पढ़ी जाए तो पढ़ने वाले को भी ये महसूस होना चाहिए कि कोई शेर पढ़ रहा है, और सुनने वालों को भी ये लगना चाहिए कि वो शेर सुन रहा है। डाइस पर मेरे बड़े ही मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब, मेरे बड़े ही मोहतरम वाहिद अंसारी साहब, मेरे ही बड़े मोहतरम वसीम रामपुरी साहब, और मेरे बड़े भाई कलीम साहब जो कि निजामत कर रहे हैं। एक मतला इन सब के हवाले से पेश करता हूँ आप सबकी खिदमत में। जिस तरह से आप शादाब को सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए सुनते रहिए। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाएं। जी भाई, इरशाद बढ़िया। फिर समझ ले कोई भी, फिर समझ ले कोई भी आसरा नहीं होगा, फिर समझ ले कोई भी, फिर समझ ले कोई भी आसरा नहीं होगा, फिर समझ ले कोई भी, फिर समझ ले कोई भी आसरा नहीं होगा, आसरा नहीं होगा, साथ में तेरे बंदे गर खुदा नहीं होगा, साथ। क्या कहने शादाब भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने कहा है कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। शेर पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाएं। समझ ले कोई भी वो सर पे मेरे साया है, सर पे मेरे साया है, माँ तेरी दुआओं का। क्या कहने भाई, क्या कहने शादाब भाई, सर पे मेरे साया
अच्छा लगा तो तालियां बजाओ ना यार, अच्छा लगा तो। बहुत शुक्रिया, इधर से भी बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए आइए, यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ऐसे हालात में इस तरह की शायरी की जरूरत है। बतौर खास 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। बहुत शुक्रिया आज़ीज़, 4 मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से। कलीम भाई देखे मेरे बड़े मोहतरम फारूक दिलकश साहब, जिन्होंने आज के इस मुशायरे में बड़ी मेहनत की है, उनके हवाले से मैं नौजवानों की तर्जुमानी करते हुए, पूरे मुल्क के नौजवानों और बुजुर्गों की तर्जुमानी करते हुए 4 मिसरे ये शेर 4 मिसरे पहुंचाना चाहता हूँ। वहां तक मैं पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं, मेरी आवाज के साथ आपकी आवाज मिले, ताकि ये 4 मिसरे वहां तक पहुंचाऊं जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जी भाई इरशाद। अमन इंसाफ का पैगाम सुनाया जाए, जुल्म और जबर को मिट्टी में मिलाया जाए। जुड़ जाए दोस्तों, ये अमन इंसाफ का पैगाम सुनाया जाए, जुल्म और जबर को मिट्टी में मिलाया भाई जिंदाबाद। क्या करे शादाब भाई, भाई वाह वाह। नहीं, इस तरह काम बनने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सामने जो लोग खड़े हैं वो तो तालियां बजा ही रहे, ये सामने जो बैठे लोग हैं वो तो तालियां बजा ही रहे। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये दाएं बाएं जो लोग तशरीफ रखते हैं, चाहे वो बैठे हो चाहे वो खड़े हो, क्या ये लोग भी मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मतलब तालियां बजा करके बताएं कि वो भी ये शरीक है और मुशायरे में शादाब को मोहब्बतों से दुआओं से नवाजते हैं। फिर से पढ़ा दो 4 मिसरे समाज फरमाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जी भाई बहुत शुक्रिया। अमन इंसाफ का पैगाम सुनाया जाए, जुल्म और जबर को मिट्टी में मिलाया जाए, जुल्म और जबर को मिट्टी में मिलाया जाए, और जहर नफरत का जो फैलाता गया सुशादा, जहर नफरत का जो फैलाता गया सुशादा, ऐसे रावण को चलो मिलके जलाया जाए, ऐसे रावण को चलो मिलके जलाया जाए। बहुत अच्छी शराब भाई जिंदाबाद। ये बात आज से कल तक जरूर पहुंचेगी, शुरू हुई है तो हल तक जरूर पहुंचेगी। भाई वाह, क्या कहने भाई शादाब भाई। ये बात आज से कल तक जरूर पहुंचेगी, शुरू हुई है तो हल तक जरूर पहुंचेगी। और जो आग तूने लगाई झोपड़ी में मेरी, जो आग तूने लगाई है झोपड़ी में मेरी, वो आग तेरे महल तक जरूर पहुंचेगी। भाई वाह वाह। वो आग तेरे महल तक जरूर पहुंचेगी। क्या कहने भाई जिंदाबाद। फिर से पढ़ दो, फिर से पढ़ दो। तो यार खुल करके बताइए, जब शादाब नहीं डरने वाला तो आप क्यों डर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में खुल के पढ़ता हूँ तो आप भी खुल के सुनिए शादाब को। पेश करता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये बात आज से कल तक जरूर पहुंचेगी, शुरू हुई है तो हल तक जरूर पहुंचेगी। ये मोहब्बत है, रिवायत के खिलाफ है मुशायरे की, लेकिन इनकी मोहब्बत है, ये मोहब्बत से कबूल कर लेना है। पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। ये बात कल तक जरूर, ले लो यार, ये बात आज से कल तक जरूर पहुंचेगी, शुरू हुई है तो हल
जरूर पहुँचेंगे, शुरू हुई है तो हल तक जरूर पहुँचेंगे। जो आग तूने लगाई है झोपड़ी में मेरी, जो आग तूने लगाई है झोपड़ी में मेरी, वो आग तेरे महल तक जरूर पहुँचेंगे, वो आग तेरे महल तक जरूर पहुँच। थक गए क्या? थके नहीं ना? तो एक मतलब एनर्जी मेरी बढ़ाइए तालियां बजा करके। चाहता हूँ 4 मिसरे यहाँ पे सुने बतौर खास, माँ के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। अपने रब की अताएं भूल गया। नहीं यार, आपका भाई इतना कमजोर नहीं कि पानी पी पी करके पढ़ेगा। नहीं, मैं आज मऊ में बगैर पानी पिए पढ़ूंगा। देखता हूँ मऊ वाले सुनते कैसे और शादाब पढ़ता कैसे है। पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा पानी। 4 मिसरे वसीम भाई कह रहे पानी पिला देंगे। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने भाई को मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बतें लेकर के लौटना चाहता हूँ। जी मैं पेश करता हूँ बतौर खास समाज में। जी इरशाद। अपने रब की अताएं भूल गया। देखता हूँ आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने रब की अताएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, उस तरह के शेर सुनाऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है मुझे नहीं, आप इधर उधर ना देखें। जब मैं उस तरह के शेर सुनाऊंगा तो आप जरूर उधर देखिएगा। मुझे दाद के 4 मिसरे याद आए। दाद दहलवी ने कभी कहा था कि सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और मैं दाग हूँ, मरता हूँ, इधर देखिए मुझको, मुंह फेर के ये आप किधर देख रहे हैं? तो आप इधर उधर ना देखें। जब इधर उधर वाला शेर पढ़ा जाएगा मैं पढ़ूंगा, लेकिन पहले आप मोहब्बत का इजहार करें मुझसे, फिर वहां से पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास। तालियां बजाइए, एक मतलब मूड बनाइए शादाब का। पेश करता हूँ। अपने रब की अताएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया। भाई क्या कहने शादाब भाई? अपने रब की अताएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया। लाया जेवर तू अपनी बीवी के, लाया जेवर तू अपनी बीवी के, और माँ की दवाएं भूल गया। क्या कहने भाई शादाब भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह। दोबारा मैं पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे रिश्वत चाहिए। रिश्वत समझ रहे हैं ना कैसे चाहिए? तालियां बजा करके दुआओं से नवाज दीजिए मोहब्बतों से। जी भाई इरशाद। अपने रब की अताएं भूल गया। अरे यार आप तो सुनने लगे ना, अब तक तो खड़े होकर के सिर्फ देख रहे थे आप। माशाअल्लाह। आपने मुशायरे में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ सुनने वाले, कुछ देखने वाले, और कुछ मुशायरे को चबा चबा करके खाने वाले। पेश करता हूँ, बताओ। जी इरशाद। अपने रब की अताएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया। अपने रब की अताएं भूल गया, बावफा की वफाएं भूल गया। लाया जेवर तू अपनी बीवी के, लाया जेवर तू अपनी बीवी के, और माँ की दवाएं भूल गया, और माँ की दवाएं भूल गया, और माँ की दवाएं भूल गया। 4 मिसरे यहाँ से और सबकी खिदमत में पेश करता हूँ कि फूल की ना कली की बात कर,
शहर की ना गली की बात करे, फूल की ना गली की बात करे, शहर की ना गली की बात करे, कह दो शादाब को पवालों से, कह दो शादाब को पवालों से, अपने प्यारे नबी की बात करे। क्या कहें, शादाब भाई आइए। नहीं, वो बिल्कुल शादाब भाई अभी जा नहीं रहे थे, वो ये देख रहे थे कि आप लोग उन्हें बुलाते हैं कि नहीं। एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर शादाब आजमी साहब को फिर बुलाए। आइए दोस्तों, दूसरे जी मैं गीत भी पढ़ूंगा, वो सब कुछ पढ़ूंगा, एक से एक मटेरियल मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से शुरू करो। अभी मोहतरमा पढ़ रही थी, प्यार मोहब्बत का इजहार कर रही थी। नौजवान तुम चल ही रहे थे, लेकिन अभी चेयरमैन साहब बैठे थे और हमारे प्रधान बैठे हुए हैं। बुजुर्गों को मैंने देखा कि शायर को मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे थे, लेकिन जब मोहतरमा पढ़ रही थी और भी ज्यादा मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहे थे और दादो तहसीन से नवाज रहे थे। मेरे भाई, मुझे इन बुजुर्गों के लिए 4 मिसरे कहने नहीं दीजिए, इजाजत है? जो कि शायरा को बड़ी दादो तहसीन से नवाजते हैं। कलीम भाई, मैंने 4 मिसरे कहे अपने इन बुजुर्गों के लिए जो कि अपने माजी में चले गए थे, अपना पुराना जमाना उन्हें याद आया। अगर बात अच्छी और सच्ची आपके भाई ने कह दी हो तो आपकी तरफ से मोहब्बतें मिलनी चाहिए आपके भाई को। ये बुजुर्ग जो कि अपने माजी में खो गए थे, 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है। नौजवानों, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है। जी शादाब भाई, आप मिसम भाई 4 मिसरे बतौर खास कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर जमाने से बगावत याद आती है। और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने जमाने की मोहब्बत याद आती है। लेकिन नौजवानों, आपको एक मशवरा देता हूँ, इनके बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये शायरा जो माइक पर आकर के कलाम सुनाती है कि मैं बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, ये प्यार मोहब्बत की बात है। आप धोखे ना पड़े कोपा वालों। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और शादाब के 4 मिसरे आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे, आप इस पर अमल भी करेंगे कि कहां ये दर्द और तकलीफ का एहसास करती है, कहां ये दर्द और तकलीफ का एहसास करती है। जहां भी देखिए बस हर घड़ी बकवास करती है। नहीं, वो चौथा मिसरा जब आएगा तो आप उछल करके दाद देंगे कि कहां ये दर्द और तकलीफ का एहसास करती है। जहां भी देखिए बस हर घड़ी बकवास करती है। और सुनो ऐ नौजवानों, लड़कियों से बच के ही रहना, मोहब्बत ये नहीं करती है, टाइम पास करती है। लेकिन शादाब भाई, आपके तजुर्बे की दाद देनी पड़ेगी। कलीम भाई, ये तजर्बा चंद दिनों का थोड़ी है, बुजुर्गों के बीच में बैठ करके सीखा है, आपकी निजामत से सीखा है हमने। पेश करता हूँ ये क्या कह रहे, फिर से पढ़ दो। शादाब भाई, शादाब भाई, ये हमारे दोस्त दानी तरफ से ये कह रहे हैं कि शादाब भाई, और आप बहुत प्यारी प्यारी गजलें पढ़ते हैं, आप कुछ अच्छी गजलें पढ़ते हैं तो यकीनन हमारे ये शोरा जो सामईन इकराम है वो यकीनन वो सब यहाँ आना उनका वसूल होगा। एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे मैं अब आपकी तर्जुमानी करूंगा। नौजवानों, 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, बतौर खास समात फरमाएं। जी इंशाअल्लाह। गुनगुनाती हुई मैं एक गजल लिख दूंगा, झील में खिलता हुआ ताजा कंवल लिख दूंगा। बात वहां तक पहुंच जाए तो अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज दे। गुनगुनाती हुई मैं एक गजल लिख दूंगा, झील में खिलता हुआ ताजा कंवल लिख दूंगा, झील में खिलता हुआ ताजा कंवल लिख दूंगा। और जब अशरार में
शादाब भाई जिंदाबाद। लिख दूंगा मेरी जान तुझे ताज महल लिख दूंगा। कल छिड़ी थी जो वही बात बताने आ जा, कल छिड़ी थी जो वही बात बताने आ जा। फिर से एहसास मोहब्बत को जगाने आ जा। तेरे दीदार की खातिर मैं खड़ा हूँ कब से, तेरे दीदार की खातिर मैं खड़ा हूँ कब से। छत पे तू बाल सुखाने के बहाने आ जा। क्या कहने में दोस्तों, ये थे जनाबे शादाब आज़मी साहब। यकीनन बहुत ही अच्छे अच्छे अशार से हम सबको उन्होंने नवाजा। ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ। यकीनन उन्होंने मुशायरे को एक नई जिंदगी बख्शी। दोस्तों, सदर मुशायरा जनाबे हाजी इरशाद साहब की हाजिरी में तमाम मेहमान इकराम को शरीक करते हुए कन्वीनर मुशायरा मोहम्मद नईम साहब, अरशद भाई, मोहम्मद कलीम साहब, फिरोज भाई, उसामा भाई और तमाम नौजवान नाने कोपागंज को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आपके लिए ये खूबसूरत महफिल सजाई। जनाबे हाजी मंजूर साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को मुनक़िद करने में अहम रोल अदा किया। मैं मुशायरा कमेटी की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ और हम लोग उनके मशकूर व ममनून है कि उन्होंने इस मुशायरे को मुनक़िद करने में अपना अहम रोल अदा किया। दोस्तों, आइए जो बेकाबू है उन पर दोस्तों बड़ी अच्छी न्यूज़ हमारे बीच आई। हमारे बीच महाराष्ट्र की सरजमीन से शफीक रंगरेज साहब, जो यकीनन बहुत ही अच्छी मिमिक्री करते हैं, वो हमारे बीच तशरीफ लाए। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली आप लोग उनके इस्तकबाल में बजाएं।